सागर के रंगमहल की गुरु किन्नर किरण बुआ पर किन्नर रानी ठाकुर के द्वारा धर्मांतरण, मारपीट, मानसिक प्रताड़ना जैसा गंभीर आरोप लगा। इसकी शिकायत पुलिस एवं प्रशासन से करते हुए लगातार मामले में किन्नर किरण बुआ पर के खिलाफ अन्य हिंदूवादी संगठनों के साथ मिलकर मोर्चा खोल रंगमहल में जारी गतिविधियों पर सवाल खड़े कर प्रशासन से जांच कर उचित कार्रवाई की मांग मुखर की जा रही। वहीं खुद को उनसे जान का खतरा भी बता किन्नर किरण बुआ के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर उन्हें नकली किन्नर तक करार दिया जा रहा। किन्नरों के समुदाय पर से लोगों का विश्वास भी उठ रहा है, ऐसा आरोप भी लग रहा। तो वहीं पूरे मामले में जहां किन्नर रानी ठाकुर किन्नर किरण बुआ पर हमलावर हैं, तो वहीं अब किन्नर रानी ठाकुर के आरोप पर अन्य किन्नरों ने भी रानी ठाकुर के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। सीधे तौर पर गुरु की गद्दी हासिल करने के चक्कर में जबरन गुरु किन्नर किरण बुआ के खिलाफ मिथ्यापूर्ण आरोप लगाते हुए किन्नर समाज को बदनाम करने की साजिश करार दिया। रानी ठाकुर के खिलाफ सख्त कार्रवाई इसकी आवाज मुखर की जा रही। मामले में किन्नर रानी के आरोप पर किन्नर किरण बुआ से बात की तो उन्होंने रानी के द्वारा लगाए जा रहे एक एक आरोप पर सिलसिलेवार जवाब भी दिया। अपना पक्ष रखते हुए लगाए जा रहे आरोपों को निराधार करार देते हुए किसी भी स्तर की जांच का स्वागत किया। किन्नर किरण बुआ का भी मानना है कि किन्नर समाज को साजिश के तहत बदनाम कर समाज में माहौल खराब करने का प्रयास हो रहा, जहाँ रानी ठाकुर का सहारा लेकर एक साजिश के तहत यह सब आरोप लगाए जा रहे। उनका भी कहना है कि रानी गुरु बनना चाहती हैं, उसे सब कुछ अपने हाथों में चाहिए, इसलिए यह हथकंडा अपना रही। उन्होंने उसके हर आरोप का प्रमाण सहित जवाब है। उनके पास कौन सच्चा कौन झूठा, वह जिन गलत गतिविधियों में लिप्त है उसकी भी जानकारी। उन्होंने प्रशासन में पुलिस से निष्पक्ष जांच की वकालत की, जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके। किन्नर किरण बुआ ने कहा कि वह हर जांच का सामना करने तैयार हैं। महाकाल, मैं रानी ठाकुर सागर से। मेरा ये विषय है कि हमारे घरों में जो रंगमहल में जो कमला बुआ पहले थी, कमला बुआ ने इस चीज को कभी धर्मांतरण को लेकर के कभी इस विषय में चर्चा नहीं किया। उन्होंने न कभी हम लोग को प्रताड़ित किया, न कभी हम लोगों को परेशान किया। कमला बुआ का ये कहना था कि जो जैसा है वो वैसा रहे, जो जैसा है वो वैसा रहे। पर जो ये सायगढ़ से आया है किरण जान उर्फ कलीम खान, इसने हम लोगों को 2-2.5 महीने से इतना प्रताड़ित कर रही है। ये हम लोगों को, हमने इस विषय का इस बात की चर्चा हमने भैया से भी किया था। भैया देखो, और हमने सब बताते भी रही हम कि ऐसा हो रहा है हमारे साथ में भैया। फिर भैया ने कहा तुम रानी आप उज्जैन चली जाओ। मैं ठीक है भैया, हम उज्जैन चले जाते हैं। तो वहाँ से आने के बाद जब हम आए तो उसके बाद हम समझे कि झगड़ा थम जाएगा, सब कम हो जाएगा। पर वहाँ से आने के बाद और ज़्यादा बढ़ गया, और मारने पीटने की धमकियाँ और मारना पीटा हम लोगों को घर के अंदर खूब, और हम लोगों के बाल पकड़ पकड़ के मारा और हमारे शिष्य को इतना प्रताड़ित करा। सब जो मेरी गद्दी के पीछे है, कोई बात नहीं है। इसको गद्दी चाहिए हैगी, ऐसा होता नहीं है। मेरी गद्दी मेरे गुरु मेरे कमला बुआ जी मुझे जिया जिंदा दे के लिख के पढ़ के गए हैं, तो मैं कैसे चली जाऊंगी छोड़ के। हमारे गुरु जिया जिंदा लिख के गए हैंगे, इन्हें तो देखा भी नहीं है, उनको 2 साल हुई सागर में। जांच की जाए, कोई टेंशन नहीं है, जांच की जाए, हर चीज की जांच की जाए। हम किन्नर हैं, सदियों बरसों से रहते हैंगे, हमारी पता नहीं कितनी पीढ़ी गुजर गई यहाँ पे, इतवारी टोरी पे दुनिया जानता हैगा। मनो ऐसा है ना, कोई भी जो शब्द कह रहा है, बोल रहा है, झूठे आरोप लगा रहा है, तो इसकी जांच की जाए, इसकी जांच की जाए। और इनके मोबाइल है ना, मोबाइल नंबर सब टेस्ट पे चढ़ाए जाए। मेरा तो प्रशासन से यही कहना हैगा, और हर चीज़ के सबूत लेना इससे। ये सब जो झूठे बना बना के मोबाइल से डाल रहे हैं, ये कपड़े कहूँ, टोपी कहूँ, कुछ कभी इंसान ने मुझे सागर में देखा हो इसमें कि ये टोपी लगाए, कभी देखा हो किसी ने मेरे मोहल्ले में कि किसी ने, तो मुझे कोई कह सकता है गलत। मेरे मोहल्ले वाले हैंगे, बस्ती वाले हैंगे, दुनिया जानते कि ये किन्नर हैंगे। और हमें बना रहा है कि करीम खान मुसलमान है, तो हम तो टीआई साहब ने बुलाया था थाने में, तो हम गए थे, अपना प्रूफ दे के आए, और हमारे चेलों का दे के आए कि कोई हमारे घर में कोई मुसलमान नहीं है, हमारे चेले और हम सब हमारे सब हिंदू हैं। मैं सागर की निवासी हूँ।
इतवारी टोरी के नीचे मेरा घर है, माँ बाप है, मैं पंडित हूँ, जोशी हूँ। और जो भी आरोप लगा रहे हैं मेरे गुरु के ऊपर रानी ठाकुर, वो सारे झूठी बातें हैं। ठीक है ना। हम लोग जितने भी सदस्य हैं हमारे घर में, हम लोग सही पंडित हैं, कोई पंडित है मतलब कोई सब हिंदू है ना। और उसके अनुसार ये क्या करती है, इसको चाहिए बस्ती, इसको मतलब एरिया चाहिए, उसके पीछे ये विरोध कर रही है कि हमें बस्ती अलग से दो, अलग से मांगना चाहती है वो। मालिक बनाओ, गद्दी चाहिए गुरु की। मेरी गुरु के लिए मेरी फालतू में फंसा रही है।